केवल एक बार के रस्सी के आने जाने से पत्थर पर निशान नहीं बनेगा। बार बार जब रस्सी आएगी जाएगी फिर खींचा जाएगा, तब धीरे धीरे पत्थर पर भी, जो पत्थर कभी न पिघलता है न टूटता है, उस पत्थर पर रस्सी का निशान बन जाता है। तो हमारा जो मन है ये भी बड़ा कठोर है, कई जन्मों से संसार के रंग में रंग गया है। तो इस पर अगर भगवत रंग चढ़ाना है तो बार बार इस कथा में आकर के, बैठ करके, कथा सुन करके अपने मन पर भगवान का, भक्ति का रंग धीरे धीरे चढ़ाना पड़ेगा। एक बार के करने से हो जाएगा ऐसा ज्यादातर संभव है नहीं। बार बार जब भगवान की कथा सुनने को मन को मिलेगी, अब फोन में एक बार रिचार्ज करने से थोड़ा पूरा जिंदगी चल जाएगा। हर महीने कराना पड़ता है कि नहीं? हर महीने पैसे देने पड़ते हैं, रिचार्ज करना पड़ता है, नहीं तो बैलेंस खत्म हो जाता है। ठीक वैसे ही जीवन में भक्ति का जो बैलेंस है, अगर उसमें समय समय पर थोड़ा थोड़ा हम जमा करते जाएं, थोड़ा थोड़ा जोड़ते जाएं। आज के ज़माने में तो रहा नहीं, पहले के ज़माने में बहुत गांव में, शहरों में वो हाथ वाले नल होते थे, हैंडपंप जो जिसको बोलते हैं। तो जब वो नल का पानी नहीं निकल रहा हो, नल में से पानी बाहर नहीं आ रहा हो, तो फिर क्या करना चाहिए? मालूम है, आपने देखा होगा, अगर थोड़ा कभी आप ऐसे क्षेत्र में रहे हो तो क्या करते हैं उसमें? हाँ, अगर पानी नल में से नहीं निकल रहा हो तो क्या करते थे? उसमें एक लोटा, एक बाल्टी पानी और लाते और ऊपर से उसमें डालते, ताकि उसमें जो उसका जमा हुआ पानी, जो स्रोत है, वो फिर से निकले। और जब उसमें ऊपर से एक बाल्टी पानी डल जाता, फिर उस हाथे को मारते तो उससे पानी निकलने लगता। तो ठीक वैसे ही हम सबके भीतर भक्ति तो बहुत है, पर अभी वो थोड़ा कभी कभी जमा हो जाती है। तो जमा हुई भक्ति को निकालने के लिए क्या करना चाहिए? ऊपर से उसमें थोड़ी और भक्ति, थोड़ा और सत्संग डालो, ताकि फिर भीतर जो हमारे भक्ति है वो पुनः प्रकट हो जाए, पुनः उसका प्रागट्य हो जाए। तो ये जो 7 दिन यहां पर हम सब भगवान की कथा सुनने जा रहे हैं, ये वही पानी, वही जल है जो हम अपने भीतर भक्ति का डालेंगे, जिससे हमारे भीतर की जो भक्ति है वो पुनः प्रकट हो जाए। देखिए, कोई भी दुनिया में जो हम कार्य करते हैं ना, जो भी दान, तप, सत्संग, भजन, उसके 2 हेतु होते हैं, 2 उद्देश्य होते हैं, 2 कारण होते हैं। पहला कारण होता है कुछ वस्तु प्राप्ति हेतु हम वो काम करते हैं। जैसे दान कर रहे हैं तो उसका उद्देश्य है कि उसके बदले हमें कोई वस्तु प्राप्त हो जाए, कोई वस्तु, कोई चाह, कोई इच्छा प्राप्ति हेतु। और दूसरा क्या हेतु होता है? दूसरा हेतु होता है भगवत प्राप्ति हेतु। भगवान की प्राप्ति के लिए हम वो करते। दान कर रहे हैं तो भी इसलिए कि भगवान मिल जाए, तीर्थ जा रहे हैं तो भी इसलिए कि भगवान मिल जाए, सत्संग सुन रहे हैं तो भी इसलिए कि भगवान मिल जाए। और ये जो दूसरा उद्देश्य है कि भगवान की प्राप्ति के लिए हम सब काम करें, ये सबसे उत्तम उद्देश्य है, सबसे अच्छा उद्देश्य। संसारिक कोई वस्तु प्राप्त करने के लिए ना हम तीर्थ जा रहे हैं, ना दान कर रहे हैं, ना यज्ञ कर रहे हैं, ना सत्संग सुन रहे हैं। ये सत्संग भी इसलिए सुन रहे हैं कि हमें, हमारे हृदय में, हमारे चित्त में जो भक्ति बैठी है वो और बाहर प्रकट हो जाए। तो इस उद्देश्य को लेकर के इस श्रीमद् भागवत कथा में हम सब एकत्रित हुए हैं। बड़े ध्यान से, चित्त लगा के, मन लगा करके 7 दिन का ये अवसर है आप सबको सुनना। और देखो, श्रोता भी यहाँ ज्यादा नहीं, वह गिने चुने ही हैं, तो गिने चुने में आपको बड़ी सावधानी से सुनना पड़ेगा, क्योंकि जब हजारों लाखों होते हैं तब तो बेचारे व्यास की नजर भी नहीं पड़ती कौन आया कौन गया। अब यहाँ तो 7 दिन में आपके एक एक के चेहरे याद हो जाएंगे, कौन सो रहा है, कौन सुन रहा है, कौन बोर होके सुन रहा है, कौन विभोर होके सुन रहा है, सब समझ आ जाएगा। 2 तरीके के श्रोता होते हैं ना, एक तो बोर होके सुनते हैं, एक विभोर होके सुनते हैं। तो यहां आप हम सब आके बैठे हैं सत्संग की प्राप्ति हेतु, सत्संग सुनने के लिए। आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी कहते हैं, दुनिया में
सारी चीजें कहीं ना कहीं से आपको मिल जाएंगी, लेकिन 3 चीजें ऐसी हैं जो आप कितना भी पंडित जी को हाथ दिखाओ, कितनी भी पत्री पढ़वाओ, कितना भी भविष्य जनवाओ, ये 3 चीज आपको वहां से भी प्राप्त नहीं हो सकती। पंडित जी आपको बता सकते हैं आपके जीवन में विवाह योग कब है, आपके जीवन में धन योग कब है। आज के जमाने में तो एक और नई चीज ऐड हो गई है, विदेश की यात्रा का योग कब है। ये पुराने जमाने में नहीं थी। पुराने जमाने में लोगों को इतना शौक ही नहीं था कि हाथ में ये भी दिखवाएंगे कि विदेश यात्रा है कि नहीं। पर आज के समय में ये भी पूछते हैं कि महाराज हमारे हाथ में विदेश यात्रा है कि नहीं। तो आप कितना भी प्रयास करो, कितने भी भविष्य जनवा, पर ये 3 चीज जो हैं ये भगवान की कृपा से ही मिलती हैं। कौन कौन सी ये 3 चीज आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी वर्णन करते हैं। पहला है मनुष्यत्वम, यानी कि ये जो मानव देह है, दुर्लभो मानसो देहो देहिनाम क्षणभंगुरम, ये जो मनुष्य जीवन है ये भगवान की कृपा से ही प्राप्त हो सकता है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य से, बड़ी कृपा से ये मानव देह प्राप्त होता है। तो पहली चीज तो मनुष्यत्व, मानव शरीर। दूसरी चीज कौन सी है जो बड़ी दुर्लभता से प्राप्त होती है? तो गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं दूसरा है मुमुक्षत्वम। मुमुक्षत्वम क्या है? मुमुक्षत्वम माने मुक्ति की इच्छा मन में जगना बड़ा मुश्किल है। संसार की ये जो बंधन है ये हमको इतने प्यारे लगने लगते हैं कि फिर हम इनको छोड़ना ही नहीं चाहते। अब सोचो, जिसको हाथ की हथकड़ियां ही प्यारी लगने लगे तो उसकी मुक्ति का तो फिर कोई रास्ता ही नहीं बचा। जिसको जेल ही प्यारा लगने लगे, जेल में कोई कैदी बंद है, आप उससे कहे कि भैया हम कोशिश करते हैं आपको छुड़वाने की, वो कहे नहीं नहीं मुझे बड़ा मजा आ रहा है, यहाँ पर कुछ करना नहीं पड़ता, बैठे बैठाए रोटी मिल जाती है, सो जाते हैं, कोई कहता नहीं जगने की, बड़ा मजा है यहाँ पर। तो हमको तो यही रहना, हमें यहां से बाहर नहीं निकलना। तो ऐसे आदमी के लिए आप क्या करोगे? वैसे ही संसार में आए, कारागार ही है संसार एक प्रकार का। अब यहां करके कोई आदमी कहे कि नहीं नहीं हम तो यहाँ एकदम बढ़िया सेट हो गए, देखो घर बढ़िया हमारा, बाल बच्चे बढ़िया है हमारा, हमारे पास सब कुछ है, हमें यहां से मुक्ति नहीं होना, तो फिर भागवत जी भी मुक्त कैसे कराएगी? पहले मन में मुक्ति की इच्छा तो जागे मन में कि हाँ ये एक बंधन है और इससे हमें मुक्त होने का प्रयास करना है। तो श्री शंकराचार्य जी कहते हैं ये इच्छा मन में जागना ये बड़ा मुश्किल काम है। तो पहला है मनुष्यत्वम, दूसरा है मुमुक्षत्वम और तीसरा है महापुरुष संश्रय। मुक्ति भीतर इच्छा जगाने वाला अगर ऐसा कोई महापुरुष मिल जाए, कोई सच्चा संत मिल जाए, ऐसा महापुरुष मिलना भी बड़ा दुर्लभ है। और अगर ये 3 चीजें आपको प्राप्त हो गई हैं तो इसका मतलब है कि आप पर भगवान की बड़ी कृपा है। जिनमें से एक चीज तो हम सबको मिली हुई है, पहली वाली कौन सी? कौन सी? अरे जोर से बोलो, ऐसे ढीले ढाले मत बैठो। ऐसे ढीले बैठोगे तो मैं भी फिर ढीली वाली कथा सुनाऊंगी, फिर मत बोलना। थके हुए हो, कलश यात्रा लंबी हो गई। थकना तो हमको चाहिए, कल कथा विश्राम करके आए फिर बैठ गए यहाँ। तो बोलिए पहली चीज क्या है? वो सबको मिली है ना, सब मनुष्य बैठे हैं यहाँ, कोई और योनि तो नहीं है, सब मनुष्य योनि वाले हैं। दूसरा क्या है? मुक्ति की चाह, बंधन छोड़ना है ये चाह। ये कैसे प्राप्त होगी? वो महापुरुष के संग से। तो ये 2 चीज जो हैं इसकी अभी हम लाइन में लगे हुए, अभी लाइन में लगे हैं कि हमारे भीतर ये प्यास जगे। और ये प्यास जगाने के लिए ही श्रीमद् भागवत रूपी जो अमृत है, जो रसधारा है, ये हम पान कर रहे हैं ताकि हमारे हृदय में ये प्यास जगे, हमें हमारी वास्तविक पहचान हो। क्योंकि जिसने अपनी वास्तविक पहचान कर ली, एक राजा का बेटा था, राजकुमार, राजा का बेटा, नशे की आदत थी, नशा कर लिया एक दिन, नशे में एकदम बावरा हो गया, पागल हो गया, इतना डूब गया नशे में कि उसको होश ही नहीं रहा कि वो राजा का बेटा। फटे कपड़े पहन करके महल के बाहर जहां सारे भिखारी खड़े होकर भीख मांग रहे हैं, वो भी उन्हीं भिखारियों के बीच में बैठ करके हाथ फैला के आने जाने वालों से भीख मांग रहा है। क्यों? क्योंकि नशे में पागल है। उनके बीच में खड़ा होके वो भी भीख मांग रहा है। वहां से
राजा का मंत्री निकल के गया। मंत्री देखता है ये बावरा यहाँ बैठ कर के कहाँ भीख मांग रहा है। मंत्री ने कहा अरे उठो, अरे राजकुमार चलो भीतर चलो। तो मंत्री के सामने भी हाथ जोड़ के कहने लगा मुझे एक रोटी दे दो, मुझे खाना दे दो, मैंने खाना नहीं खाया, मैं भूखा हूं कई दिनों से। मंत्री को लगा ऐसे और लोगों ने देखा तो पूरे राजा की बेइज्जती हो जाएगी, इसको पकड़ा, चल मेरे संग। और उसको पकड़ के जंगल में ले गए। जंगल में ले जाके देखा इसका नशे का भूत ऐसे तो उतरेगा नहीं। तो ऐसा कहते हैं, पता नहीं सच या झूठ, पर ऐसा कहा जाता है कि नशा उतारने के लिए उसको थोड़ा सा घी पिला दो तो उसका नशा थोड़ा कम हो जाएगा। तो मंत्री ने वो थोड़ा घी लेकर के उस राजकुमार को घी पिलाया। घी पिलाया, धीरे 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 उसका नशा कम हुआ। और जैसे नशा कम हुआ तो एकदम जोश में आके बोला मंत्री को, मंत्री जी लाइए हमारी तलवार कहाँ। और अपने आप को देख के बोलिए फटे कपड़े हमने कहां से, किसने पहनाए, कौन हमें इसको इस दशा में हमें लेकर के आया। मंत्री ने हंसते हुए कहा कि हाँ अब नशा उतर गया है, अब महाराज अपने असली रूप में आ गए हैं। यही हालत हम सब की है। राजा के हम सब बेटे हैं। राजा कौन है? जगत का मालिक, जगत का स्वामी। हम उसके बच्चे। हमारे ठाट बाट किसी राजकुमार से कम नहीं, क्योंकि हम जगत के स्वामी के बालक हैं। लेकिन विषय के नशे में ऐसे डूब गए हैं कि अपने आप को भिखारी समझे बैठे हैं। इससे ये मांग रहे हैं, इससे नौकरी मांग रहे हैं, इससे पैसा मांग रहे हैं, इससे सुख मांग रहे हैं, इससे खुशी मांग रहे हैं, और भिखारी बनकर के यहां तहां हाथ फैलाए घूम रहे हैं, ये दे दो वो दे दो। तब कोई जीवन में मंत्री आता है। मंत्री कौन है? कोई सच्चा साधु, कोई सच्चा गुरु, कोई सच्चा गुरु आए और आकर के हमें घी पिलाए। घी किसे कहते हैं? बोले सत्संग रूपी घी। जब हमें कोई गुरु, कोई संत पिलाता है तब हमारा ये नशा उतरता है, और तब हमें समझ आता हम भिखारी नहीं, हम तो जगत के स्वामी के बालक हैं। हम हाथ फैलाने के लिए नहीं बने हैं। हमारा जो स्वरूप है, हमारा जो पहचान है, वो भगवान के होने के नाते हमारी पहचान। अपने आप को नशे में इतना साधारण बना लिया, इतना साधारण समझ लिया, लेकिन जब सत्संग रूपी घी हमारे भीतर जाएगा तब हमें हमारी असली पहचान समझ में आएगी। असली पहचान समझ आएगी। हम जगत के नौकर नहीं हैं। अगर नौकर भी हैं तो किसके हैं? कबीरदास जी कहते, कबीरा कुत्ता मैं राम का, मोती मेरा नाम, गले बिछ डोरी प्रेम की, वो जित खींचे उत जाऊं। अगर हम दास भी हैं तो प्रभु के हैं, नौकर भी हैं तो प्रभु के हैं। और इससे अच्छी नौकरी तो हो भी क्या सकती है। एक पंक्ति में गाते हैं ना, मेरे कान्हा तेरी नौकरी सबसे अच्छी है सबसे खरी, जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया, ऐसी और न कोई दूसरी, सबसे अच्छी है सबसे खरी। तो ठाकुर जी की तो नौकरी में भी आनंद है, उनकी तो नौकरी में भी मजे ही मजे हैं, आनंद ही आनंद। ऐसी भगवान की दिव्य दासत्व को स्वीकार करते हुए इस श्रीमद् भागवत, इस भगवत सत्संग में आप हम सब आए हैं। कैसा सत्संग है? गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावनहारी। देखो संशय तो सबके जीवन में होता ही होता है। ये करना सही है कि नहीं है, ये करने से पुण्य मिलेगा कि पाप, कितने सारे संशय हमारे जीवन में। उन सब संशयों का समाधान भगवत कथा देती है। भगवान की कथा सब समस्याओं का समाधान कर सकती है। पर कब? जब भगवत कथा में पूर्ण विश्वास होगा तब। विश्वास होना जरूरी है। जैसे डॉक्टर के पास आप दवाई लेने जाते हैं ना, तो भी डॉक्टर कहता है कि देखो भैया, एक तो होता है कि हाँ बस कहा है इसलिए दवाई ले लेते हैं, एक आपको अपने मन से थोड़ा, आप अपने मन से भी प्रयास करोगे कि हाँ हमको थोड़ा सा ठीक होना है, और दूसरा हमारी जो दवाई है उस पर आप भरोसा करके खाओगे, जो हम बताएंगे तुमको वो करोगे, तो रोग बड़ी जल्दी ठीक हो जाएगा। तो वैसे ही भगवान की कथा में शक्ति तो अनंत है, जितनी गाई जाए उतनी कम है, पर लेने वाले को उस पर भरोसा रखना पड़ेगा, विश्वास रखना पड़ेगा। यहाँ आए हैं इस कथा में केवल श्रवण ही नहीं, श्रवण तो है ही है, पर श्रवण के साथ साथ मन में ये सोचना है कि हमें इसमें से क्या चुनना है। महापुरुष कहते हैं कि भागवत कथा एक प्रकार का स्वयंवर है। स्वयंवर में जैसे वधू खुद चुनती है ना कि हाँ ये हमारे वर हैं, ये इनके साथ हम अपना जीवन व्यतीत करेंगे, कथा भी स्वयंवर है। यहाँ आपको चुनाव स्वयं को ही करना पड़ेगा, यहाँ आपको चुनना स्वयं को ही पड़ेगा। कोई भी भाव, कोई ऐसी बात आपको अच्छी लगे तो उसको चुन करके आपको अपने जीवन में अपनाना है कि हमें ये करना। कोई भी नियम,
कथा श्रवण करके कुछ नियम तो जीवन में लेना ही चाहिए, तभी तो कथा का लाभ है। कोई भी नियम ले सकते हैं आप, बड़ा नियम छोटा नियम, पर लीजिए। कथा सुन के नियम आज तक बिना नहाए उठ करके बिना नहाई कुछ भी खा पी लेते थे। नया दुनिया का ट्रेंड चलता ना बेड टी, उठते ही उठते चाय पियेंगे, उठते ही उठते खा लेंगे पी लेंगे। लेकिन कथा सुन रहे हैं उसके बाद नहीं, हम सबसे पहले उठ के भगवान की पूजा अर्चना करेंगे, भगवान का स्मरण करेंगे, उनको याद करेंगे। उनका स्मरण करने के बाद ही कुछ जीवन में खाएंगे पिएंगे ग्रहण करेंगे। तो ये भाव जब आप कथा श्रवण करके मन में प्रकट हो जाएगा, आप करने लगेंगे, तो कथा का लाभ भी धीरे धीरे हमारे जीवन में दिखने लगेगा। कोई संकल्प लेना जरूरी है। एक महाराज जी कथा सुनाते हैं कि एक गांव में कथा चल रही थी, तो कथा के मध्य में महाराज जी ने कहा कि देखो भैया, हम कथा तो सुना रहे हैं, पर कथा के बाद पूरे गांव में सबको कुछ ना कुछ संकल्प लेना पड़ेगा। तो पूरे गांव ने संकल्प लिया। किसी ने लिया कोई नशा करता है वो छोड़ते हैं, किसी ने संकल्प लिया हम इतनी माला करके कुछ खाएंगे, किसी ने कुछ संकल्प लिया। गांव में एक धनवान सेठ जी रहते थे, तो वो कथा में बड़ा कम दर्शन देते थे। गांव वालों ने कहा सारे गांव ने तो संकल्प लिया, बस एक सेठ जी रह रहे हैं। तो सेठ जी को बुलाया गया कि सेठ जी आप भी पधारिए और आप भी कोई संकल्प लीजिए। और सेठ जी संकल्प से डरते थे कि हमने एक बार ले लिया तो फिर निभाना पड़ेगा, भैया हमसे नहीं होता है भजन हो जाए हमसे। तो महाराज जी बोले चलो भजन नहीं, कुछ भी तुम संकल्प ले लो, तुम्हारे जो मन में आए वो ले लो, छोटा बड़ा पर लेना तो पड़ेगा। गांव वाले बोले हमारी नाक मत कटवाओ, जब पूरे गांव ने लिए तुम अकेले नहीं लोगे तो ये बेचारे पंडित जी कहेंगे कि कथा करने आए इतनी दूर से, सबने संकल्प लिया और इस सेठ जी ने नहीं लिया, तो हमारी इज्जत रखने के लिए आपको लेना तो पड़ेगा। तो सेठ जी ने सोचा जान बचानी है तो कुछ तो बोलना पड़ेगा। सेठ जी बोला अच्छा ठीक है, हम एक संकल्प लेते हैं, हमारे घर के सामने कुम्हार रहता है, हम जब तक उसका मुंह नहीं देख लेंगे हम कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, ये संकल्प लेते। अब सब पहले तो इस संकल्प पे हंसे कि ये भी कोई संकल्प है, इससे क्या मिल जाएगा इनको। पर महाराज जी ने कहा कि चलो यही सही, तुम अगर यही लेना चाहते हो तो यही संकल्प सही। तो सेठ जी घर आए, बस एक बात अच्छी करी सेठ जी ने कि जो संकल्प लिया उसको निभाना शुरू कर दिया। सुबह सुबह उठते उसका मुंह देखते और फिर उसके बाद खाते पीते 1 महीना 2 महीना 1 साल 2 साल 10 साल 12 साल हो गए ये काम करते करते। पर एक दिन क्या हुआ, एक दिन कुम्हार किसी काम से बाहर चला गया। अब सेठ जी की हालत खराब, कुम्हारन से पूछ रहे हैं कि तुम्हारे वो कहाँ हैं, बोले वो तो बाहर गए। बोले कब तक आएंगे, बोले दोपहर तो हो ही जाएगी। अब सेठ जी घबराए, संकल्प नहीं तोड़ रहे कि हमने संकल्प लिया जब तक उसका मुंह नहीं देखेंगे तब तक हम कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं। इतने में पता चला वो आ गया, तुरंत भागे कहाँ गया। तो कुम्हारन ने बोला कि वो तो माटी लेने पहाड़ पे चले गए। अब तो सेठ जी भागे वहीं उसके पीछे पीछे गए पहाड़ पे जब वो ऊपर खुदाई कर रहा था माटी की, तो माटी खोदते खोदते उसको माटी में एक हीरा मोती से भरा कलश मिला। बड़े महंगे हीरे जवाहरात उस कलश में भरे हुए थे। अब जैसे सेठ जी कुम्हार ने उसको देखा तो एकदम प्रसन्न हो गया, जीवन बन गया इसका, तो इतना धन एक साथ घड़े में भरा हुआ मिला तो इसका तो एकदम जीवन बन गया, प्रसन्न हो गया। अब प्रसन्न होकर के इधर उधर देख रहा है कि कहीं किसी ने देख तो नहीं लिया। ऊपर से पहाड़ से ही झांक करके देख रहा है कोई हमें देख तो नहीं रहा। जैसे झांक करके देखा तो नीचे सेठ जी थे। सेठ जी ने जैसे कुम्हार का मुंह देखा तो नीचे से सेठ जी चिल्लाए देख लिया। अब सेठ जी तो सोच रहे कि कुम्हार का मुंह देख लिया और कुम्हार सोच रहा है कि सेठ जी ने हमारा गड़ा देख लिया। अब घबराया भागा नीचे आया, सेठ जी से बोला सेठ जी देख लिया? हाँ देख लिया। मन में सोचा इन्होंने देख लिया पूरे गांव में बता दिया तो। बोला सेठ जी अब देख तो आपने लिया पर किसी को कहना मत, एक काम करो घड़ा का जो माल है आधा तुम्हारा आधा हमारा, पर किसी को कहना नहीं। सेठ जी बोले मतलब जो आपने देख लिया। अरे क्या देख लिया बाबरे, हम तो तेरा मुंह देख लिया ये बोल रहे। अरे लेकिन कुम्हार था बात का पक्का, सोचा कि चलो आधा इनको देते हैं। तो सेठ जी के मन में क्या आया? सेठ जी के मन में आया केवल इस कुम्हार का मुंह रोज सुबह उठ के देखते थे तो हमको इतना धन प्राप्त हो गया। सोचो अगर हम भगवान का मुख देखने का या किसी साधु के देखने का मुख देखने का संकल्प ले देते तो अब तक तो हमको भगवान की प्राप्ति हो जाती।
बस सेठ जी का हृदय परिवर्तित हो गया। अब तक कोई भजन पूजन करने में मन नहीं था, और अब ठाकुर जी के भजन में, सत्संग में, जहां सत्संग हो सबसे आगे सेठ जी पहुंच जाए। हम सत्संग सुनेंगे, हम भजन करेंगे। यानी एक साधारण से संकल्प में इतनी शक्ति है कि भगवान तक जोड़ देगा। तो अगर हम कोई भगवत संकल्प इस कथा को श्रवण करके लेंगे तो उससे तो सारा जीवन ही परिवर्तित हो सकता है। इसलिए यही भाव रख करके आप सब इस कथा से जुड़ते हुए, इस कथा से जो अच्छी बात, जो हृदय को छुए, ऐसी बात को ग्रहण करें। श्रीमद् भागवत आरंभ होती है इसी श्लोक के साथ। भागवत का महात्म्य आरंभ होता है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जैसे मानव का शरीर 3 गुणों से मिलकर के, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण और 5 महाभूतों से मिलके बनता है, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, वैसे ही भगवान भी 3 गुणों का मिश्रण है, सत्य, चिद और आनंद। श्रीमद् भागवत का आरंभ ही सत्य से हो रहा है। भगवान की जो लक्षण है, भगवान की जो परिभाषा है, वो सत्य की है, क्योंकि उनके अलावा बाकी सब असत्य है। जो आंखों से दिखाई दे रहा है, जो सामने दिख रहा है, क्योंकि उस सबका एक ना एक दिन विनाश तो होगा ही होगा, चाहे वस्तु हो चाहे व्यक्ति हो। साधो ये मुर्दों का गांव, पीर मरे पैगंबर मरी हैं, मर गए जिंदा जोगी, राजा मरी हैं प्रजा मरी हैं, मर गए वैध और रोगी, लेकिन नाम अनाम अनंत रहत है, दूजा तत्व न कोई। बाकी सब, चाहे राजा हो, प्रजा हो, रंग हो, सब एक ना एक दिन नष्ट हो। जिसने राम नाम गुण गाया, उसको लगे न दुख की छाया। और कहते काया माया बादल छाया, मूर्ख मन काहे भरमाया, उड़ जाएगा श्वास का पंछी, फिर क्या आनी जानी। फिर तो अब देखो, ये बातें ऐसा तो नहीं पता नहीं है, हमें पता है, देखी भी है, भुगती भी है। पिछले 2021-2022 में खूब भुगता भी है हमने। कितने अपनों को खोया, कितने अपनों से दूरी हो गई। पर वो समय समय पे जैसे हथौड़ा मारने की जरूरत होती है ना, वो उससे याद बनी रहती है। संत बार बार ऐसी वाणी बोल करके हमें जागृत करते हैं, हमें जगाते हैं कि निर्धन का धन राम नाम है। इस दुनिया में कोई गरीब हो ही नहीं सकता, भारत में कोई गरीब नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि भारत में बच्चा बच्चा राम का नाम लेकर के ही पैदा होता है। काहे की गरीबी? जिसके जीवन में राम नाम हो, जिसके जीवन में कृष्ण नाम हो, उसके जीवन में गरीबी कहां से है? गरीबी का अर्थ केवल बाहरी वस्तुओं से लगा लेना, ये तो पागलपन है। एक यही सड़क पर कोई एक आदमी भले भीख मांग रहा हो, लेकिन अगर उसके जीवन में सतत आनंद है और उसके जीवन में भगवान का नाम है, तो वो ज्यादा अच्छा है, या जो जिसके पास करोड़ों का बंगला है लेकिन चैन की नींद नहीं, चैन का भोजन नहीं, संबंध नहीं, वो ज्यादा अच्छा है? अगर उन दोनों को कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, तो अंत में जाके यही समझ आएगा कि जिसके जीवन में भक्ति का सुख है, उससे बड़ा सुखी दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। भले उसके पास वस्तुओं का सुख भले ना हो, पर वस्तुओं के सुख से सुख नहीं मिलता ना। ये तो लोगों से जाके पूछो जिनके पास वस्तु है, चाहे कोई कितनी भी बड़ी वस्तु, महंगी वस्तुओं को प्राप्त कर चुका है, क्या 1 करोड़ की गाड़ी में बैठने वाले को दुख नहीं है? हाँ या ना? क्या 10 करोड़ के बंगले में रहने वाले को दुख नहीं है? क्या झोपड़ी में रहने वाले को दुख नहीं है? उसे भी है। यानी सुख दुख ये तो हर स्टेज पर हर व्यक्ति को मिलेगा ही मिलेगा। जिस वस्तु को आज आप हम सुख समझ रहे हैं कि ये प्राप्त होने से सुख मिलेगा, जब वो मिल जाएगा वो भी फीका लगने लगेगा, वो भी साधारण लगने लगेगा। वो बच्चे जैसा है, जैसे वो बच्चा होता है ना, खिलौना चाहिए, थोड़ी देर तो उससे खेलेगा, फिर खुद ही उसको उठा के फेंक के तोड़ देगा। अभी थोड़ी देर पहले तो उसको इस खिलौना में बड़ा रुचि थी, ये मिल जाए, और जब मिला तो उसका पहिया कहीं और उसका आगे का सामान कहीं, इंजर पंजर सब गायब हो जाते। हमारे लिए भी संसार की चीजें खिलौने जैसी है, बच्चे और हमें कोई फर्क नहीं है। जैसे बच्चा भी कई चीजों की चाह करता, मिल जाती है तो फिर हम भी वही चाह करते हैं, फिर प्राप्त होने के बाद उसका सुख भूल जाते हैं। लेकिन मीरा कहती है, निर्धन का धन राम नाम है, मैं हूं प्रेम दीवानी। जब सतत परमानंद परम सुख की प्राप्ति जो होती है वो भगवत चरणों में है। इसलिए सच्चिदानंद रूपाय, सच्चा आनंद भगवान के
चरणों से ही प्राप्त होता है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, वो भगवान विश्व की उत्पत्ति करने वाले, पालन करने वाले, संहार करने वाले हैं। तापत्रय विनाशाय, दैहिक दैविक भौतिक तापों का नाश करने वाले हैं। दैहिक ताप जो देह के कारण या देह के संबंधों के कारण होता है उसको दैहिक ताप कहते हैं। जैसे शरीर बूढ़ा हो गया, ये दैहिक ताप है। शरीर में रोग हो गया, ये दैहिक ताप है। भौतिक ताप संसार की वस्तुओं का जब अभाव होता है वो भौतिक ताप कहा जाता है। और दैविक ताप है, दैविक ताप क्या है? वो कभी शनि की 7.5 चल रही है, कभी मंगल आंख दिखा रहा है, कभी गुरु टेढ़ा चल रहा है, ये सब दैविक ताप है। कोई आपदा विपत्ति ये सब आना, ये सब दैविक प्रकोप हैं, देवताओं के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। तो इन तीनों तापों से आदमी कहीं ना कहीं संसार में दुखी है। देखो, 3 दुखों की कैटेगरी हर फिलोसोफर ने, सिद्धांतवादी ने डिसाइड की है। भागवत ने 3 कर दी, रामायण ने 3 कर दी, दैहिक दैविक भौतिक, आदि व्याधि उपाधि। संसार में 3 टाइप के ही दुख होते हैं, उसकी कैटेगरी अलग अलग हो सकती है, पर मूल रूप से 3 ही दुख हैं। आदि, आदि माने कुछ चीज ना होने का दुख, ये ना नहीं है, ये हमारे पास नहीं, इसको आदि कहते हैं। एक व्याधि, व्याधि सब जानते हैं, शरीर में रोग हो गए, परेशानियां हो गई। एक उपाधि, उपाधि क्या है? आदि का एकदम ऑपोजिट। आदि में दुख होता है कुछ ना होने का, उपाधि में दुख होता है कुछ होने का। पहले दुख था कि महंगी गाड़ी नहीं है, अब उसी का ऑपोजिट, जब महंगी गाड़ी आ गई तो दुख यह है कि महंगी गाड़ी तो पेट्रोल बहुत खाती है, इसका तो मेंटेनेंस बहुत महंगा है। तो आदि का एकदम जो ऑपोजिट है वो उपाधि। पहले था एक बढ़िया सा कोई आश्रम बन जाए, अगर धर्म से जुड़ा कोई आदमी है तो उसको क्या, आदि का दुख क्या है? एक बढ़िया सा आश्रम बन जाए, उसमें 25-50 बढ़िया एसी वाले कमरे हों, बढ़िया सब आकर के वहां भक्तगण रुक पाए, वो हो गया। अब हो गया उपाधि का दुख। अब आश्रम 50 कमरों का, हर कमरा में एसी, अब बिल बहुत बढ़ गया, अब बिल के पैसा लाओ कहीं से, अब उपाधि का दुख हो गया। कुछ ना होना दुख है, तो कई बार कुछ होना भी दुख का ही निर्माण करता है, दुख का ही सृजन करता है। पहले संतान नहीं थी तो दुख, अब संतान हो गई, अब ये कहना नहीं मानती, उसका दुख, उपाधि का दुख। दुनिया में कोई आज तक पैदा हुआ नहीं जो दुखों से बच पाया। एक ही बच पाया है जिसने सोच लिया है कि भैया हमको हर कंडीशन में, हर हालत में सुखी रहना है, चाहे तुम लाख कोशिश कर लो हमको परेशान करने की, हमको दुख देने की। हमने तो सोच लिया हम तो हंसते रहेंगे, हम तो खुश रहेंगे। कई लोग मैंने देखे अपने जीवन में भी, उनके जीवन में देखो तो इतना कष्ट, इतनी परेशानियां, पर उनके चेहरे से कभी हंसी नहीं हटती, हमेशा प्रसन्न दिखेंगे कि मानो ये दुनिया के सबसे बड़े शहंशाह हैं। और कई ऐसे हैं, ऐसे भी बहुत देखे हैं जिनके पास सब कुछ है, पर जब भी उनका चेहरा देखोगे तो दुनिया का सबसे दुखियारा व्यक्ति वही नजर आता है। पता नहीं दुख है उनके जीवन में या भगवान ने उनका चेहरा ही ऐसा बनाया कि वो दिन भर दुखी नजर आते हैं। कई होते हैं ना, कई चेहरे ऐसे होते हैं, हंसते भी हैं तो ऐसे नजर आते हैं रो रहे हैं। वो भगवान उनका थोड़ा कभी कभी हो जाता है डिफेक्ट, उसमें क्या कर सकते हैं। तो उनके हंसने में भी रोना ही नजर आता है। सब चाहते हैं जीवन में प्रसन्नता, सब चाहते हैं जीवन में आनंद। बच्चा चाहता है कि जीवन बस खुशियों से भर जाए, आनंद से भर जाए, पर ये तब तक नहीं होगा जब तक ये बात मन में समझ में ना आ जाए कि जो हमको दिया है ठाकुर ने, जो हमको भगवान ने दिया है, वो कईयों से बहुत बढ़कर है, हजारों लाखों करोड़ों से बढ़कर है। भगवान की कृपा मांगते हैं, कृपा चाहिए, कृपा चाहिए। यहां बैठ करके मां सामने विराजमान है, उनके एकदम समक्ष बैठ करके ठाकुर जी की कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ है। भगवान की कथा में बैठे हो, बीच बीच में कीर्तन कर रहे हो, नाम का गान कर रहे हो, हरे कृष्ण गा रहे हो, राधे राधे गा रहे हो, इससे ज्यादा और कृपा क्या चाहिए। अब भगवान कहते हैं कि मैंने तुम्हारा पेट भरने का जिम्मा लिया, तुम्हारी पेटियां भरने का जिम्मा थोड़ी लिया है। पेट भरने की गारंटी तो मेरी है, वो मैं भर दूंगा। बाकी अब तुम्हारे सपने हो कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, तो वो तो ठाकुर जी की भी गारंटी नहीं ना। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे
तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। समस्त तापों का नाश करने वाले, जगत का पालन सृजन संहार करने वाले सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी को भागवत के प्रथम श्लोक में प्रणाम किया गया। उनकी कृपा से ही कथा समझ आ सकती है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम, मुझे समझने के लिए लाखों करोड़ों में से कोई एक होता है जो मुझ कृष्ण को समझ पाएगा। देखो, राम कथा पचाना बहुत आसान है। राम जी का जीवन कितना साधारण है। अच्छा बेटा, अच्छा पति, अच्छा पिता, अच्छा पुत्र, अच्छा सखा, अच्छा राजा, सब जो एक मानव जीवन में होना चाहिए वो राम जी ने निभा लिया। लेकिन कृष्ण कथा, जैसे कृष्ण टेढ़े हैं वैसे कृष्ण की लीलाएं भी टेढ़ी हैं। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं मुझे जानना आसान नहीं है। मैं बुद्धि में नहीं आता, मैं दिल में आता हूं। बुद्धि लगा के समझोगे तो कृष्ण को नहीं समझ पाओगे। इसलिए पहला श्लोक ही कृष्ण का परिचय दे रहा है कि कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, कृष्ण कोई साधारण पुरुष नहीं है, कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं है, बल्कि सच्चिदानंद विग्रह।